जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। संस्कृत इसकी भाषा है, सूत्रात्मक इसकी शैली है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग तृतीय अध्याय पढ़ रहे थे। तीसरे अध्याय में अपन ने देखा था कि अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक का नाप क्या क्या था, और अधोलोक में 7 पृथ्वियों की व्यवस्था देखी थी अपन ने। रत्न प्रभा, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तम और महातम। इस प्रकार से 7 पृथ्वियाँ होती हैं, और 7 पृथ्वियों में 7 प्रकार के नरक की व्यवस्थाएं भी देखी थी। धम्बा, वंसा, मेघा, अंजना, अरष्टा, मघवा और माघवी, ये 7 प्रकार के नरक थे जिसमें नारकी जीव रहते हैं। और उन नारकी जीवों के रहने के जो स्थान होते हैं उनको बिल कहते हैं, बिल। तो एक एक नरकों में कितने कितने बिल होते हैं, उस सूत्र को अपन ने कल देखा था। और यह देखा था दूसरे नंबर का सूत्र, तासु 63 पंचविंशति वाला सूत्र आपने कल पढ़ा था, जिसमें पहला जो नरक है उसमें 30 लाख बिल होते हैं। कितने होते हैं? 30 लाख बिल होते हैं। दूसरे नरक में 25 लाख बिल होते हैं। तीसरे में 15 लाख बिल होते हैं, और चौथे में 10 लाख बिल होते हैं। पांचवें में 3 लाख बिल होते हैं, और छठवें में 5 कम 1 लाख, अर्थात कितना हो गया? 99,995। तो इस प्रकार से कितने 5 कम 1 लाख जो हैं वो बिल होते हैं। और 7वें नरक में जो है मात्र 5 ही बिल होते हैं। आइए अब अपन इन बिल के बारे में जानते हैं कि बिल का आकार क्या होता है और बिल में व्यवस्थाएं कैसी हैं नारकियों की। नरक के बिल कैसे होते हैं अपन यहाँ पर स्लाइड में देखेंगे, और आपके सामने एक स्लाइड आई होगी, देखिए उसमें एक ढोलक बनी है, ढोल। तो जो बिल है, बिल का जो आकार है वो ढोल के समान है। जैसे दोनों ढोल जो होती है इस प्रकार से नीचे अपन ज़मीन में गाड़ दो, तो ऐसे वहाँ की पृथ्वी में ढोल के समान ऐसे बिल होते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन इसे तलघर भी कह सकते हैं, तलघर की बात ही। जैसे अपने घर में नीचे तलघर बनाते हैं, बिल्कुल अंदर होता है, जाने का रास्ता होता है, ऐसे ही ढोल की पोल के समान, वह ज़मीन में गड़ा हुआ ढोलक के समान वह नारकियों के बिल होते हैं, ठीक है ना। और ये भी बात ध्यान रखना, एक नारकी जो है एक बिल से दूसरे बिल में नहीं जा सकता है। अपना जो स्थान है उस स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है। अने देखिए पहला जो नरक है, उस पहले नरक में 30 लाख बिल होते हैं। जैसे आप अपनी मर्जी से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हो, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर तो जिस बिल में नारकी हैं उनकी दीवारें जो हैं वो वज्र की बनी होती हैं। उन वज्र की दीवारों को तोड़ के भी नहीं जा सकते हैं, उनको पार भी नहीं कर सकते हैं, दूसरे बिल में भी नहीं जा सकते हैं। और एक बिल में ना जाने कितने कितने नारकी होते हैं। तो इस प्रकार से अपने उसी स्थान में रह कर के उनको सारे दुख भोगने पड़ते हैं। तो नारकियों की जो बिल हैं वो किस प्रकार से हैं? ढोल की पोल के समान होते हैं। अब वो जो बिल हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के शास्त्रों में इनका वर्णन आता है। इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। कितने प्रकार के बिल बता रहे हैं वहाँ पर? एक इंद्रक,
जो बिल्कुल बीचों बीच होता है वो इंद्रक बिल होता है, और जो कतारबद्ध होते हैं वो श्रेणीबद्ध बिल होते हैं। मतलब वहाँ पे जो 30 लाख बिल हैं वो किस प्रकार से हैं, तो बीचों बीच जो बिल है वो तो कैसा है, वो श्रेणी इंद्रक बिल है, उसका नाम क्या है, इंद्रक। जैसे आप विधान में मांडला बनाते हैं, तो मांडले बनाने में आप जो बीच में जो ओम या ह्रीम कुछ भी लिखते हो तो समझ लो वो इंद्रक बिल है। कैसा है, वो इंद्रक बिल है। फिर आप लाइन खींचते हो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम या आग्नेय में या वायव्य में नैऋत्य में, तो इस प्रकार ईशान में जो लाइन खींच के बनाते हो, 8 कमल दल बनाते हो, वो कतारबद्ध हो गया। तो वो कतारबद्ध जो बिल बने हुए हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो श्रेणीबद्ध, उसका नाम क्या होगा, श्रेणीबद्ध बिल। जो श्रेणी से बद्ध हैं, अश्रेणी नहीं है, यहाँ वहाँ नहीं है, वो श्रेणीबद्ध बिल हैं। और प्रकीर्णक हो गए मतलब बिखरे हुए। क्या हुए, जो आप बीच में रत्न भर देते हो या पुष्प डाल देते हो या चावल भर देते हो, बिखरा हुआ है, वो समझ लो वो बिल कौन से हो गए, वो प्रकीर्णक बिल हो गए। ठीक है ना। तो 3 प्रकार के बिल हो गए, जो इंद्रक बिल, और जो श्रेणीबद्ध हैं कतारबद्ध हैं वो वाले बिल, और एक बिल हो गया जो बिखरे हुए, जैसे पुष्पों के जैसे यहाँ बिखेर दिए सारे पुष्प, तो वो पुष्प की तरह बिखरे हुए ऐसे बिल। वो प्रकीर्णक का अर्थ ही होता है बिखरा हुआ। क्या हुआ, बिखरे हुए का बिखरा हुआ अर्थ होता है प्रकीर्णक का। इस प्रकार से अपन ने देखे कि नारकियों में 3 प्रकार के बिल होते हैं। ठीक है। नरकों में पटल की व्यवस्था होती है। पटल मतलब जैसे अपन के यहाँ रहने के जैसे फ्लोर होते हैं कि 1 मंजिल का मकान, 2 मंजिल का मकान, 3 मंजिल का मकान, ऐसे ही पूरे नरकों में फ्लोर सिस्टम है। ठीक है ना। जैसे पहला नरक है उसमें 13 पटल हैं। कितने पटल हैं, 13 पटल हैं। अब नीचे के नरकों में आप 2-2 कम करते जाइए, तो 13 में 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो 11 पटल जो हैं कौन से नरक में हैं, वो दूसरे नरक में हैं। और फिर 2 कम करेंगे तो 9, वह तीसरे नरक में। फिर 2 कम करेंगे तो 7, वो चौथे नरक में। फिर 2 कम करेंगे तो 5, वो 5वें नरक में। फिर 2 कम करेंगे तो 3, वह 6वें नरक में। और फिर 2 कम करेंगे तो 1, वह 7वें नरक में। इस प्रकार से 13 जो 7 नरक हैं उन नरकों में ऐसी पटल की व्यवस्था है। तो पहला जो नरक है उस नरक में कितने पटल हैं, 13 पटल हैं। ठीक है ना। और 13 पटल में जो 30 लाख जो अपन ने बिल बताए हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार से होती है, तो अपन एक स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे लिखा है रत्न प्रभा पृथ्वी, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए जो ये दिखा रहे हैं ये रत्न प्रभा पृथ्वी है। ठीक है ना। और ये रत्न प्रभा पृथ्वी के कितने पटल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 13 पटल बने हैं। प्रथम नरक के 13 पटल बने हुए हैं। ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखना, जो पृथ्वियाँ हैं, पृथ्वियाँ तो जैसे भी हैं बिल्कुल बाहर तक हैं, तृष्णाली के बाहर तक भी हैं जो हैं पृथ्वियाँ होती हैं, लेकिन रहते त्रसजीव कहाँ पर हैं, जो एक राजू की जो तृष्णाड़ी है उसमें ही रहते हैं। ठीक है ना। जो आपको ध्यान रखना है, जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी तो पूरी जा रही है, जैसे 7वें नरक में है पृथ्वी यहाँ तक आई, फिर ऐसे बढ़ते 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 रत्न प्रभा कहाँ तक पहुँच गई, वो एक राजू तक पहुँच गई। तो इस प्रकार से पृथ्वी तो तृष्णाली के बाहर भी है और अंदर भी है, लेकिन जीव का स्थान कहाँ पर है, तो वो जो त्रसजीव हैं वो तृष्णाली के अंदर हैं। अब जो पहली जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के अपन ने कितने फ्लोर बनाए, 13 पटल बनाए। अब देखिए आपको लिखा एक चित्र होगा नरक बिल, लिखा है नरक बिल। आपको एक गोल स्थान बनाया होगा, दिख रहा होगा, बीच में जैसे बनाया तो एक जो डॉट बनी हुई है वो बना हुआ है, वो इंद्रक बिल है। जो कतार से लगे हुए हैं वो क्या हैं, वो श्रेणीबद्ध हैं। और बाकी जो बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं वो प्रकीर्णक बिल है। जो प्रथम पटल है, पहले नरक का प्रथम पटल है, उसमें उसका जो इंद्रक जो बिल है उसका नाम क्या है, सीमंतक। क्या नाम है, सीमंतक इंद्रक बिल। और वह कितना बड़ा बिल है, 45 लाख योजन विस्तार वाला है। कितना है, उस बिल का जो विस्तार है वो कितना है, लिखा हुआ आप देखिए 45 लाख योजन। आपको पता है
हमारे जो इस मध्य लोक में जो 2.5 दीप है वो भी कितनी है, वो भी 45 लाख योजन की है। और जो सिद्ध शिला है वो भी कितनी है, वो भी 45 लाख योजन की है। स्वर्ग में जो इंद्र का जो विमान है वो विमान भी कितना है, वो 45 लाख योजन का है। तो ऐसे कितनी कितनी चीज़ 45 लाख योजन की हो जाती हैं। तो प्रथम नरक के प्रथम पटल में सीमंतक इंद्रक नाम का जो बिल है उसका जो विस्तार है वो 45 लाख योजन विस्तार वाला है। और उसमें जो श्रेणीबद्ध है, प्रथम पटल की बात चल रही है, प्रथम पटल में जो श्रेणीबद्ध जो बिल हैं वो कितने हैं, असंख्यात योजन विस्तार में दिशाओं में फैले हुए मात्र 49, कितने हैं 49, और विदिशाओं में कितने हैं 48, दिशाओं में 49, और जो विदिशा होती है उस विदिशाओं में 8 दिशा के अंदर जो दिशाएं होती हैं वो विदिशाएं कहलाती हैं। उन विदिशाओं में कितने हैं 48, ये प्रथम पटल की बात चल रही है। और प्रकीर्णक कितने हैं, संख्यात, उनकी गिनती बता नहीं रहे हैं, संख्यात हैं, और वो भी असंख्यात योजन में विस्तार में ऐसे बिखरे हुए हैं। इस प्रकार से ये प्रथम पटल की बात हो गई। अब टोटल 13 पटल में कितने 30 लाख बिल हैं। देखिए आप 13 पटल में इंद्रक विमान कितने हो गए 13, कितने हो गए 13 पटल में इंद्रक विमान कितने हो गए 13, और श्रेणीबद्ध जो विमान हैं, श्रेणीबद्ध जो बिल हैं, इंद्रक बिल जो हैं 13 और श्रेणीबद्ध जो बिल हैं वो 4420, 4420, ठीक है ना, इसको प्लस कर लीजिए। और प्रकीर्णक जो बिल हैं वो पूरे के पूरे 13 पटल में कितने हैं 29,95,567, फिर से 29,95,567। इस प्रकार से अपन सभी को तीनों को टोटल कर लेंगे तो 30 लाख बिल बन जाएंगे। कितने 30 लाख। तो प्रथम नरक में 30 लाख बिल होते हैं, और एक एक बिल में असंख्यात असंख्यात नारकी होते हैं, जिनको वहाँ पर जैसे कीड़े की तरह बिलबिलाते रहते हैं, ऐसे वो नारकी जीव वहाँ पर एक एक बिल में रहने वाले होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे आपको किसी एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको जाने ना मिले और वहाँ की वेदना पूरी मिले तो आपका जीवन कैसा लगेगा। ऐसे ही वहाँ पर वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा नहीं सकते हैं, एक बिल से दूसरे बिल में जा नहीं सकते हैं। यद्यपि एक बिल से दूसरे बिल का स्थान जो है बहुत दूर है और स्थान बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी वो अपने बिल में ही रहते हैं। इस प्रकार से प्रथम नरक में 30 लाख की बिल की यह व्यवस्था है। आचार्य श्री, नरक में नारकियों के बिलों की क्या विशेषताएं हैं? नरक में नारकियों के जो बिल हैं उनकी 2-4 विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूँ। पहली विशेषता तो यह है कि ये जो बिल हैं वो वज्र की दीवार की बनी हुई हैं, अर्थात उनको कोई तोड़ नहीं सकता है। दूसरी विशेषता यह है कि इसके बिल आपस में जुड़े नहीं हैं, इसलिए वह एक बिल दूसरे बिल में, नारकी जो है दूसरे बिल में प्रवेश नहीं कर सकता है। तीसरी व्यवस्था यह है कि कोई भी नारकी उस बिल से निकल करके पृथ्वी में नहीं आ सकता, ऊपर की पृथ्वी में बाहर नहीं आ सकता है। ये 3-4 इस नारकियों के बिल की विशेषताएं होती हैं, और भी यदि आपको पढ़ना है तो आगम से उसे पढ़ सकते हैं। नरक में नारकी जीवों के बहुत ही शारीरिक दुख आदि होते हैं, और नरक के क्षेत्र की अपनी एक व्यवस्थाएं भी बहुत होती हैं, जो नेचुरल हैं, जो आकृत्रिम हैं, किसी ने इसको बनाया भी नहीं है। जैसे कि पहले नरक, दूसरे नरक, तीसरे नरक, चौथे नरक, 5वें नरक और 5वें नरक के ऊपरी सतह तक जो वहाँ का वातावरण है वो बहुत ही उष्ण होता है, बहुत ही गर्म होता है। और उसके बाद 5वें के नीचे भाग में जाएंगे तो शीत होता है। तो 5वें का नीचे भाग शीत, और 6वां शीत, और 7वां महाशीत होता है, बहुत ठंडा होता है। इस प्रकार से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें के ऊपरी भाग में उष्णता नरक की वातावरण है,
और पांचवे के नीचे सतह में और छठवें और सातवें में शीत का वातावरण है। इस प्रकार से उष्ण और शीत है। आचार्यों ने इसका गर्म और शीत का उदाहरण देने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि मेरू पर्वत के समान एक लोहे का गोला बनाओ, ठीक है ना, और लोहे के गोले को पहले नरक में ले जाओ तो वो थोड़ा पिघले, दूसरे नरक में ले जाओ, तीसरे नरक में ले जाओ, चौथे नरक में ले जाओ, पाँचवें में ले जाओ, पाँचवें के ऊपरी भाग में ले जाओ, मतलब पाँचवें में ऊपरी भाग तक, तो पूरा का पूरा पिघल जाएगा। अब आप सोचिए कि कितनी तीव्र वहाँ पर उष्ण वेदना है कि वो 1,00,000 योजन विस्तार वाला लोहे का गोला भी वहाँ नरक जाते जाते वो पूरा पिघल गया, ठीक है ना। और फिर उसके आगे ले जाओ उस द्रव्य को तो वह शीत में और महाशीत में जाते जाते सातवें नरक में जाते जाते वह लोहे जैसे परिवर्तित हो जाए, अर्थात वो ठोस बन जाए, ठोस हो जाए, पुनः उसी रूप में पहुंच जाए। तो इतनी तीव्र वहाँ पर जो वेदना है वह कैसी है, वह वहाँ का जो वातावरण है वह इतना शीत महाशीत है। महानुभाव, ये सब आपको सुना करके डरा नहीं रहे हैं, और यह सब आपको ये बता रहे हैं कि ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर जीव जाकर के जन्म लेता है और महाकष्ट को प्राप्त करता है। क्या ऐसी जगह वर्तमान में आपने नहीं देखे? आपने भी तो देखे होंगे। कितने बर्फ़ के स्थान हैं जहाँ पर जीव वहाँ पे जाते हैं और तड़पते हैं, परेशान होते हैं। आजकल तो लोग घूमने फिरने जाते हैं, वहाँ देखते हैं कितना ठंड है, पर क्या आप वहाँ परमानेंट रह सकते हैं? लेकिन जो नारकी वहाँ पर जन्म लिया वो वहाँ पर अपनी पूर्ण आयु को भोगता है। वहाँ पे सोचे मैं भाग जाऊँ, निकल जाऊँ यहाँ से, तो निकल भी नहीं सकता। वहाँ जाने के बाद उसकी जितनी आयु है वो पूरी की पूरी आयु को भोगता है, और वहाँ पर जो आयु है वो बड़ी बड़ी आयु हैं, ठीक है ना। उत्कृष्ट आयु भी जो है सागरों में हैं, और सागरों पर्यंत की आयु को वह जीव वहाँ पर उसे सहन करता है। तो शीत के वातावरण में, उष्ण के वातावरण में ऐसा रहना पड़ता है। पाप का फल हम मनुष्य पर्याय में करते हैं, और पाप का फल यदि कहीं जाके ना मिले तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है ना। आप पाप करो, पाप का फल नहीं मिले। आपको अभी जो फल मिल रहा है वो तो पूर्व पर्याय के कर्म का फल मिल रहा है, लेकिन वर्तमान में जो आप पाप कर्म कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, अपने स्वरूप में असावधानी कर रहे हैं, अपने आत्मा को कषायों से अनुरंजित कर रहे हैं, अशुभ लेश्याएँ कर रहे हैं, इससे जो कर्म बन रहा है, इन कर्म बनने का फल जो है वो हमें मिलता ही मिलता है। इस पृथ्वी लोक में नहीं तो दूसरी पृथ्वी लोक, जैसे अपन रत्न प्रभा, शर्करा, वालुका, पंग, धूम आदि कह रहे हैं, वहाँ पे जाकर जीव वो दुख को भोगता ही भोगता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है उस जीव का। ध्यान रखना, वो अपने अकाल मरण भी नहीं हो सकता वहाँ पर। चाहे कि मैं घात करूं, घात हो जाए, मैं मरण करके वहाँ से निकल जाऊं। जैसे आप लोग किसी चीज़ से लेकर दुखी हो जाते हैं तो अपना अकाल मरण कर लेते हैं। आप सोचते हैं हमको मुक्ति मिल गई, तो मुक्ति थोड़ी मिल गई, आपकी तो और समस्या बढ़ गई। जो व्यक्ति फांसी लगाते हैं, मरते हैं, वो तो नरक में ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत संक्लेश परिणामों से वो मरण करते हैं अपना, और संक्लेश परिणाम करने के कारण वह नियम से ऐसी दुर्गति के पात्र होते हैं। इसलिए हमें कभी भी इस प्रकार के विचार भाव भी नहीं लाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उष्णता और शीतता, ठंडीपना नरकों में इस प्रकार का वातावरण सातों नरकों में कैसे है। अब अपन आगे जो सूत्र है आचार्य भगवान ने बताया है, तीसरा नंबर का सूत्र है कि नरकों में और कैसी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में आगे देखते हैं। अब हम सभी लोग तीसरा सूत्र पढ़ेंगे, एक बार हम उच्चारण करेंगे, दोबारा आप सभी लोग, ठीक है ना। नारका नारका नित्या नित्या शुभतर शुभतर लेश्या लेश्या परिणाम परिणाम देह देह वेदना वेदना विक्रिया। विक्रिया। नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। इस प्रकार से यह सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसे अपन एक बार बोर्ड के माध्यम से सूत्र को देखते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर तीसरा है, नारका नित्या शुभतर
लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। इस प्रकार से नारकियों में क्या विशेषता है? तो बोले नारकः, जो नारकी हैं वो नित्य ही अशुभतर, इससे क्या निकलेगा ये पूरा एक वर्ड है, नित्य अशुभतर, अशुभ लेश्या वाले, परिणाम वाले, देह वाले और विक्रिया वाले, उनकी नित्य ही अशुभतर लेश्या होती है, अशुभतर परिणाम होते हैं, अशुभतर देह होता है और अशुभतर वेदना होती है और अशुभतर विक्रिया होती है। नित्य एक क्षण भी ऐसा खाली नहीं है कि शांति से वो बैठ सके। पूरे के पूरे अपने आयु पर्यंत उनकी जो लेश्या है वो अशुभ ही रहेगी। उनका जो परिणाम है, देह का जो परिणमन है वो अशुभ ही रहेगा, देह भी अशुभ रहेगा, वेदना भी उनकी कैसी रहेगी? अशुभ ही रहेगी। और जो उनकी शरीर की विक्रिया, शरीर से विक्रिया कर सकते हैं, वो विक्रिया भी कैसी रहेगी? अशुभ रहेगी। आचार्य नमोस्तु। नारक किसे कहते हैं? नारद शब्द से नारक शब्द बना हुआ है। नारद जो वहाँ के द्रव्य, वहाँ के क्षेत्र, वहाँ के काल, वहाँ के भाव, वहाँ के भव, जिसमें उसको बहुत आरती रहती है, रति नहीं रहती है। वहाँ का द्रव्य, वहाँ का जो शरीर है उसमें उसको अच्छा नहीं लगता है। वहाँ जिसका क्षेत्र जो है वो क्षेत्र अच्छा नहीं लगता है। वहाँ का जो समय है वो समय अच्छा नहीं लगता है। जो उसके भाव हैं वो भाव ही स्वयं अपने उसके अच्छे नहीं लगते हैं। और जो भाव है, जो उसकी वहाँ पर आयु है, वो भी उसको अच्छी नहीं लगती है। सदा वह वहाँ पर आरती भाव में रहता है, क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ अच्छा लगते ही नहीं है। ज़रा आप सोचिए, आपको यहाँ पर कुछ भी अच्छा ना लगे, आपको अपना मकान अच्छा ना लगे, परिवार अच्छा ना लगे, शरीर अच्छा ना लगे, खाना अच्छा ना लगे, भोगना अच्छा ना लगे, चलना फिरना अच्छा ना लगे, कुछ भी अच्छा ना लगे, तो आपकी क्या हालत होगी, क्या दुर्दशा होगी? आप सोचिए, कितने आप टेंशन में, डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपको तो एक दो चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो टेंशन में हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को अपना शरीर ही अच्छा ना लग रहा हो, वहाँ का एरिया क्षेत्र अच्छा ना लग रहा हो, और वो समय जो टाइम पास नहीं हो रहा वो अच्छा ना लग रहा हो, उसको अपने भाव ही कलुषित जो है वो अच्छे ना लग रहे हों, तो हर प्रकार का उसे कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं। इसलिए नारत जो वहाँ पर वहाँ के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रत नहीं होता है, और वो उस प्रकार से परिणामों में संक्लेश और आरती सदा बनी रहती है, तो ऐसा नाम से उसका नारक शब्द पड़ा है। ठीक है ना? तो महानुभाव, हमें भी अपने इस मनुष्य पर्याय में सोचिए, विचारिए कि हमें कितनी समता रखना है, वितरागता रखना है, कि जिस प्रकार से हमें ऐसे भाव में, ऐसी पर्याय में जाना ही ना पड़े। अब ये नारक जो हैं, उनकी नित्य अशुभ आदि जो बातें लिखी हैं, सूत्र अपन ने पढ़ा है, उस सूत्र को अर्थ जो है अपन कल देखेंगे। आज क्लास यहीं संपन्न करते हैं। अब हम सब लोग जनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तोरे जपो दिन रे, जो तेरा शरणाधरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य श्री के द्वारा जैन पाठशाला में तत्वार्थ सूत्र का सरलीकरण करके चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से जो अध्ययन कराया जा रहा है, उसी अध्ययन का यहाँ पर चित्रों स्लाइडों के माध्यम के साथ में यह पुस्तक यहाँ पर प्रिंट होकर के प्रथम अध्याय की पुस्तक हमारे पास में आ चुकी है। जो भी महानुभाव इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एवं यदि कोई महानुभाव अगले अध्याय, द्वितीय, तृतीय आदि अध्यायों की यदि पुस्तक छपवाना चाहते हैं, उनके भाव बन रहे हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।